अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ और जन्म लेती निकल पड़े। पिताजी बोले कहाँ जा रहा है बेटा? सुखदेव जी बोले सन्यास लेने, सब छोड़ के जा रहा हूं। अरे तेरा विवाह तो कर ले, अरे विवाह कर ले, बच्चे हो जाएं, बच्चों का विवाह कर लेना, फिर चले जाना। सुखदेव जी बोले अच्छा, जिनके बच्चे हो गए, विवाह हो गया, जरा उनसे पूछो उनमें से कौन निकला अभी तक। सब यही सोच के करते हैं विवाह, विवाह कर लें फिर भगवान का भजन कर लिया। अच्छा बच्चे हो जाएं और बच्चे जिम्मेदार हो जाएं, महाराज जी बच्चे जरा जिम्मेदार हो जाएं, फिर हम चिंता मुक्त हो गए। तो जिनने विवाह भी कर लिया, बच्चे भी पैदा कर लिए, तुम्हारे तो बच्चे काम धाम में लग गए, फिर भी तो पीछे पीछे डोल रहे हो, फिर भी तो तुम्हारा मन नहीं हटा। और सुखदेव जी जन्म लेते ही निकल पड़े। सबसे बढ़िया यही है मन भगवान में किसी भी प्रकार से लग जाए। सुखदेव जी बोले मैं जा रहा हूं। पिताजी बोले थोड़ा विवाह कर लो ना। ये संसार कैसा है मैया जी, उदाहरण से समझाता हूं। एक रानी थी, बड़ी सुंदर थी, बड़ी अच्छी थी, पर चरित्र से अच्छी बिल्कुल नहीं थी। स्वरूप जितना सुंदर था, चरित्र उतना ही घटिया था उस रानी का। वह रानी एक दिन अपने महलों में घूम रही थी, तभी वहां महलों में रहने वाला एक सैनिक जो रानी के आसपास ही पहरा देता था, रानी ने उसे देखा। वो सैनिक, वो पुरुष बड़ा सुंदर था। रानी ने इशारे से बुलाया, आओ। रानी ने सैनिक को इशारा किया, आओ। उसे लगा बुला रही होंगी रानी जी, गया जी। वो अपने कमरे में ले गई रानी उस सैनिक को, उस आदमी को बिठाया, जलपान कराया। वो आया ही था, जलपान किया ही था, रानी ने अपने विचार प्रकट किए ही थे उससे कि तभी एक दासी ने संदेशा दिया, महारानी जी राजा साहब आपके महलों में आ रहे हैं। अब तो रानी चक्कर में पड़ गई कि मैं तो इसके साथ बैठी हूं और राजा देख लेंगे कि पर पुरुष के साथ बैठी हो, अभी फांसी पर लटकाएंगे या तो देश निकाला देंगे। तो रानी ने तुरंत उस आदमी को वहां से कहा जल्दी से जाओ, पर जाने के रास्ते भी नहीं थे, क्योंकि जिस रास्ते से निकलना था राजा उसी रास्ते से आ रहे थे। तभी रानी पीछे के एक ऐसे द्वार से जहां महल का सारा मलमूत्र इकट्ठा होता था, वो एक रास्ता रह गया था। उस आदमी से कहा तुम यहां से जाओ। तो वो वहां जैसे ही गया तो वहां बरसों से मलमूत्र इकट्ठा हो रहा था, तो वहां दलदल हो गया। वो सैनिक, वो आदमी, वो जैसी पांव रखा पूरा धस गया गर्दन तक। और वो गड्ढा किस बात का था? मलमूत्र का। गले तक डूब गया, अब चिल्ला भी नहीं सकता। शाम हो रही थी, आसपास कोई दिखा नहीं, पूरी रात वो आदमी गड्ढे में ही डूबा रहा। दूसरे दिन जब राजा रानी के पास से गए तो रानी ने देखा उस तरफ जाकर, तो वो आदमी गड्ढे में फंसा हुआ इशारे कर रहा है, हमें बचाओ। रानी ने तुरंत रस्सी डाली और उसे निकाला, उसे विदा किया। और वो आदमी नहा धो करके खा पी करके फिर से अपनी ड्यूटी में आया। तो शाम को फिर रानी ने उसी से इशारा किया, आओ अब आओ। अब बताओ कि वो आए कि ना आए मैया जी। अब रानी फिर कह रही है आओ। अब बताओ वो जाए कि ना जाए? ना जाए। रानी ने कहा आओ। उस आदमी ने कान पकड़े और 1 2 3 4 5 बोले कल आए थे तो रात गड्ढे में गुजारनी पड़ी, आज आएंगे तो आज तो मर ही जाएंगे।
पूरी रात मुंह में मलमूत्र जाता रहा। हम कुछ पता कर रहे हैं, हमें पता है कि रात हमारी कैसी गुजरी, अब नहीं आएंगे। ये कहानी सुखदेव जी ने अपने पिताजी को सुनाई। पिताजी ने कहा, बेटा ये हमें क्यों सुना रहे हो? तब सुखदेव भगवान कहते हैं, पिताजी वो आदमी एक रात्र मलमूत्र के गड्ढे में रहा, उसकी अक्ल ठिकाने लग गई, और मैं सामान्य आदमी तो 9 महीने उस गड्ढे में गुजार के आता है और फिर ऐसे कर्म करता है कि फिर उसी गड्ढे में चला जाता है। बताओ, आपकी माँ के पेट में जब आप थे तो वहां कौन से गद्दे बिछे थे? कौन सी वीआईपी व्यवस्था थी? माँ का जो गर्भ होता है वो भी मलमूत्र का गड्ढा है। और डॉक्टर कई बार कहता है बच्चे के मुंह में पानी चला गया, पानी नहीं होता, मलमूत्र चला जाता है। पेट में कोई अमृत थोड़ी कि अमृत चला जाएगा। डॉक्टर कहता पानी चला, पानी नहीं चला, पेशाब चली जाती है, मल चला जाता है। हमारी और तुम्हारी दुर्गति क्या थी? तुम्हें अब तो बाहर आ गए, अब तो कोई याद नहीं है तुम्हें। जब मां के पेट में उल्टे लटके थे ऐसे, तो मां के पेट में और 1-2 दिन नहीं, पूरे 9 महीने, और 9 महीने तुम उल्टे लटके रहे। मलमूत्र ना जाने तुम्हारे पेट में कितनी बार गया होगा। और फिर जब बाहर आए तो अब ऐसे काम ना करो कि फिर तुम्हें उसी गड्ढे में जाके गिरना पड़े। इसलिए कहता हूं, यदि तुम गलत काम करोगे तो फिर उसी गड्ढे में गिरोगे, और भगवान के चरणों को पकड़ लोगे तो इस गड्ढे में से जाने से बच जाओगे। तो सुखदेव जी बोले, मैं अभी अभी उस गड्ढे से निकल कर आया हूं, और आप मेरा विवाह करके पत्नी में पुत्र में उलझा के फिर मुझे उस गड्ढे में डालना चाहते हैं। जो आदमी पत्नी में उलझा है, पुत्र में उलझा है और मोह माया में उलझा है, ये आदमी सीधा उस गड्ढे से निकला और फिर उस गड्ढे में जाने की तैयारी कर रहा है।